मॉनसून की बारिश आज कुछ ज्यादा ही गहरी थी। कैफे के शीशे के पार पानी की बूंदन डांस कर रही थी, जैसे किसी पुरानी मेलोडी पे। कैफे के कोने की वो टेबल जहां हर बार कबीर और अनाया बैठते थे, आज फिर से रिजर्व्ड थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ और था। कबीर ने कॉफी का सिप लिया, पर उसका ध्यान उसके कप में नहीं, अनाया के चेहरे पे था। अनाया के हाथों में डायरी थी, पर लिख नहीं रही थी। उसकी आंखें बारिश के पार कुछ ढूंढ रही थी, शायद अपने जवाब या शायद एक नया शुरुआत। कबीर उसकी तरफ देखते ही सोच रहा था, कितना कुछ कहना है इसे, पर लफ्ज मिलते ही नहीं। कबीर वो लड़का था जो शायरी में बात कर लेता था, जोक्स से मुस्कुराहटे बांध देता था, लेकिन आज जब दिल की सबसे बड़ी बात कहनी थी तो जुबान थक गई थी। उसने अनाया को देखा और उसके अंदर का डर कुछ और तेज हो गया। या अगर वो रेडी नहीं है, या अगर मेन यूज खो बैठा। अनाया ने कबीर की तरफ देखा, जैसे उसका अंडजा लग गया हो। तुम कुछ कहना चाहते हो कबीर? उसने सॉफ्ट वॉइस में पूछा। कबीर ने आंखों में आंखों डाली और बोला, हाँ, पर डर लग रहा है। अनाया थोड़ा मुस्कुराई, तुम डरते हो? तुम तो डायरी खोल के सब बोल देते हो। पर अनाया, कबीर ने कहा, इस बार मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में जो हो उस तक सीधा पहुंचूं, बिना किसी पेज के बीच आए। अनाया चुप थी। कबीर ने अपना हाथ डायरी पे रखा और उससे धक्का दिया। आज डायरी बैंड कर दूं। आज हम लिखना नहीं, जीना चाहते हैं। अनाया की आंखों में नामी थी। बारिश की आवाज कैफे में गूंज रही थी, लेकिन उस पाल उन दोनों के लिए सब कुछ थामा हुआ था। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं अनाया। कब से करता हूं? पहले तुम डायरी वाली लड़की थी, फिर मेरी दोस्त, फिर मेरी हर सुबह का रीजन, और अब तुम्हारी बिना कुछ अधूरा लगता है। अनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने डायरी उठाई, उसमें कुछ लिखा, फिर डायरी कबीर को पकड़ाई। कबीर ने उससे देखा, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं भी करती हूं। कब से? बस लफ्जों से डर लगता था, तुमसे नहीं। कबीर ने डायरी बैंड की। उसकी आंखों में आंसुओं का एक मोती सा लेयर था, पर मुस्कुराहट उसके चेहरे पे ठहरी थी। तुम मेरे हो अनाया। बस ये कहना था, कबीर ने कहा, और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों कैफे के बाहर चले गए। बारिश तेज हो चुकी थी, पर दोनों को कोई परवाह नहीं थी। कबीर ने छतरी भी नहीं खोली। छतरी ले लो, भीग जाओगे, अनाया बोली। कबीर ने कहा, प्यार में भीगना चाहिए, ताकि समझ आए किस कादर असली लगता है सब कुछ। अनाया हंसी। पहली बार उसने बिना डेयर कबीर का हाथ थामा। बारिश, डायरी, कॉफी सब पीछे रह गया। आज सिर्फ दोनों साथ थे, ऑफिशियली, ओपनली और दिल से। और उस रात डायरी का टाइटल था, जिसके लिए हर दिन लिखा, आज उसने मुझे पढ़ना शुरू किया। बारिश की वो शाम कुछ अलग थी। शहर में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर कोने में सुकून बैठा हो। कबीर ने अपनी कार के वाइपर चालू किए। म्यूजिक सिस्टम से हल्की सी अरिजीत सिंह की आवाज निकल रही थी, और दिल में एक्साइटमेंट थी उस लड़की को ले जाने की जिसके साथ हर पाल स्पेशल लगता था। फोन वाइब्रेट हुआ। अनाया का रिप्लाई था, सिर्फ तुम्हारे साथ भीगना है और कुछ नहीं चाहिए। इतनी सी बात में जो खुशी थी, वो कबीर के चेहरे पर क्लियरली दिख रही थी। उसने सोचा, कितना कुछ बदल गया था। पहले दोनों एक दूसरे को सिर्फ बालकनी से देखते थे, अब एक बारिश वाली शाम एक साथ जी रहे थे। 10 मिनट्स लेटर कबीर गेट के बाहर था, हाथ में अम्ब्रेला, लेकिन जैसे ही अनाया दौड़ी, उसने अम्ब्रेला हटा दिया। बारिश में भीगना भी एक मेमोरी होती है ना, उसने कहा। अनाया भी भीग गई, मगर चीख कर बोला, पागल हो गए हो क्या? कोल्ड हो जाएगा। तुम्हारे साथ भीगने के लिए सर्दी भी ले लूंगा। कबीर मुस्कुराया।
कार में दोनों शांत द पर वो साइलेंस प्यारा था। अनाया ने म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दी। तेरा यार हूं मैं बज रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में कभी किसी दिन मेरी कहानी लिखना चाहोगे? कबीर ने क्योरेंट कहा, नहीं तुम लिखना। मैं तो बस तुम्हारी कहानी का हीरो बनना चाहता हूं। टपरी वाली चाय। कबीर ने गाड़ी एक छोटी सी चाय टपरी के सामने रोकी। अनाया ने ज़रा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, यह तुम्हें तो कैफेज पसंद है ना? कबीर ने उसकी आंखों में देखा, मुझे तुम्हारे साथ हर जगह पसंद है। चाय हो या कॉफी, जगह नहीं फीलिंग्स मैटर करती है। दो कुल्हाड़ चाय, एक प्लेट गर्मागरम आलू के पकोड़े और एक भीगी सी लकड़ी की बेंच। वो शाम किसी शायर की नज्म जैसे लग रही थी। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन अनाया की आंखों में चमक बढ़ गई थी। कबीर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दिन कहानियों से ज्यादा रियल बन सकते हैं? अनाया ने कुछ सोच के जवाब दिया, कबीर तुम कहानी लिखने वाले हो या कहानी जीने वाले? अ साइलेंट प्रॉमिस। चाय के साथ वो बातें हो रही थी जो कभी किसी डायरी में नहीं लिखी गई। वो अन मोमेंट्स को जी रहे थे जो कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। कबीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, पहली बार। अनाया थोड़ी हिचकिचाई पर हाथ छोड़ा नहीं। कबीर ने अपनी जैकेट के पॉकेट से एक छोटी सी बॉक्स निकाली। एक छोटा सा गिफ्ट, उसने कहा। अनाया ने धीरे से बॉक्स खोला। एक ब्लैक गोल्ड इंक पेन था, एलिगेंट और क्लासिक। तुम्हारे लिए, तुम्हारे वर्ड्स के लिए, तुम्हारी कहानी के लिए, कबीर ने कहा। और तुम्हारे लिए? अनाया ने हल्का सा पूछा। कबीर ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं बस तुम्हारी कहानी में रहना चाहता हूं, हर पेज पे, बिना लिखे। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्रिया के थे। उसने डायरी निकाली और वही पेन से लिखना शुरू किया। अनायास डायरी एंट्री, दैट नाइट। आज पहली बार किसी ने मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं, लेकिन एक ऐसा पेन दिया जिसे मैं अपने दिल को और क्लियरली लिख सकूं। आज पहली बार बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं थी, याद बन जाने के लिए थी। आज पहली बार कॉफी बॉय ने मुझे बता दिया, छोटी छोटी खुशियां ही तो असली जिंदगी होती है। लेट नाइट चैट। कबीर का मैसेज आया, आज डायरी का टाइटल क्या होगा? अनाया ने रिप्लाई किया, छोटी छोटी खुशियां जो तुम्हारे साथ बड़ी लगती है। वो शाम थोड़ी अलग थी। शेमोमाइल कैफे के कॉर्नर टेबल पे, जहां हमेशा मुस्कुराते हुए दोनों मिलते थे, आज कुछ अजीब सा था। कबीर कॉफी कप पकड़कर बस स्टर कर रहा था, बिना कुछ कहे। अनाया ने यूज नोटिस किया, उसकी आंखों में एक उदासी थी, एक बेचैनी थी जो पहले कभी नहीं थी। क्या हुआ, आज तुम इतने चुप क्यों हो? अनाया ने डायरी बैंड करते हुए प्यार भरे लहजे में पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर आंखों से नजर हटा ली। तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं हो रही, उसने धीरे से कहा। अनाया थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने यूज एनकरेजमेंट दी, तो बोलने की जगह आंखों से कह दो, कबीर। उस लम्हे में दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। वो पाल कुछ सेकंड्स का था, पर उस साइलेंस में एक पूरी कहानी थी, उनके प्यार की, उनके जज्बात की, और उनके बीच के अनसेड इमोशंस की। अनाया ने कभी इतनी गहरी आंखों में इतना सच नहीं देखा था। कबीर की आंखों ने वो सब कह दिया जो उसके शब्दों ने कभी नहीं कहा, एक बेपनाह प्यार, एक डर, एक इंतजार। तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, अनाया ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने सीधा उसकी आंखों में देखा, क्या तुम समझ नहीं रही या समझ के भी इग्नोर कर रही हो? अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका चेहरा रोशन हो गया। मैं सब समझ रही हूं कबीर, और तुमसे कहना चाहती हूं, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं। कबीर का दिल भर आया,
और उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, सुनता हूँ, फील करता हूँ और रोज तुमसे और ज्यादा प्यार हो जाता है। तुम मेरी हर डायरी की लाइन बांध चुकी हो, अनाया। तभी कैफे के बाहर एकदम से बारिश शुरू हो गई। कबीर ने अनाया का हाथ खींच लिया। चलो बारिश में चलते हैं, लेकिन इस बार प्यार में। दोनों बिना किसी हेजिटेशन के कैफे से निकले और भीगती हुई सड़कों पर हाथ पकड़कर चलते रहे। लोग देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे की परवाह थी। कबीर ने उसके कण में धीरे से कहा, पहले तुम मेरी डायरी थी, अब तुम मेरी जिंदगी हो। अनाया हंसी, आंसू साथ में आए, और उसने कहा, और तुम मेरी वो लाइन हो जिसे मैं कभी फिनिश नहीं करना चाहती। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में थे, लेकिन दिलों में एक दूसरे के और करीब। कबीर ने मैसेज भेजा, आज डायरी का टाइटल क्या होगा? अनाया ने लिखा, जुबान से नहीं, नजर से लिखा प्यार। कबीर और अनाया के बीच कुछ ऐसे सिलसिले बन गए थे जो किसी किताब के सफ़ों जैसे थे, रोज नए, रोज गहरे। हर एक मुलाकात एक चैप्टर बन जाती और हर खामोशी एक कहानी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो अब तक कहकर नहीं आई थी, वो 3 लफ्ज जो हर रिश्ता पूरा करते हैं, लेकिन कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि जुबान तक आते आते रुक जाते हैं। आई लव यू। कबीर इस बात को हर पाल महसूस करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। शायद इसलिए क्योंकि अनाया का चेहरा देखकर ही उससे लगता था क्या जरूरी है कहना। पर कब तक? एक दिन कबीर ने डिसाइड किया कि अब छुप रहना नहीं चलेगा। प्यार बोलना भी सीखना पड़ता है। तो उसने अनाया को एक छोटी सी रोड ट्रिप पे ले जाने का प्लान बनाया। ना कोई फैंसी प्लेस, ना कोई ग्रैंड सेटअप, बस एक दिल से भरी बात और एक खुला आसमां। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी, आसमां में हल्की सी बादल की चादर थी। कबीर ने अनाया को पिक किया और दोनों चल दिए शहर से कुछ दूर, एक झील के किनारे। कार में साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस अजीब नहीं था, कंफर्टेबल था। बीच बीच में कबीर रेडियो बादल रहा था और अचानक एक पुराना अरिजीत सिंह का गाना बजने लगा, राब्ता। जैसे गाना भी कह रहा हो, जो भी है बस तुम हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनाया हंसी, तुम्हें पता है, जब तुम साथ होते हो तो हर गाना रोमांटिक लगता है। कबीर बस मुस्कुराया, और जब तुम नहीं होती तो सिर्फ गाने ही होते हैं। थोड़ी देर बाद कबीर ने कार एक साइड पे रोकी। सामने एक सुंदर झील थी, बारिश की हल्की बूंदें उस शांत पानी पे नाचे जैसे मोती बिखर गए हो। अनाया ने देखा और बोला, तुम्हें बारिश से ऑब्सेशन है क्या? कबीर बोला, बारिश सब कुछ वॉश कर देती है, दर्द, उदासी और कभी कभी कुछ फीलिंग्स भी नई कर देती है। वो उससे ले गया एक वुडन बेंच तक जो झील के किनारे थी। बारिश थोड़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन दोनों उस भीगती दुनिया में भी खुश थे। कबीर ने अनाया का हाथ पकड़ा। पहली बार उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या हुआ? कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो हर रोज सोचता हूँ, हर दिन महसूस करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अनाया चुप थी। उसकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी थी, एक खौफ भी, एक उम्मीद भी। कबीर ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, अनाया, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस बालकनी में देखा था तो मुझे लगा था तुम सिर्फ लिखती हो, लेकिन आज पता चला है तुम जीती हो। तुमने मुझे जीना सिखाया। तुम्हारी डायरी ने मुझे खुद को समझाया। और तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अनाया। प्यार वो जो दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ महसूस करने से सब कुछ कह जाता है। अनाया की आंखों से आंसू निकल गए। बारिश उसके गालों पे गिर रही थी, पर कबीर देख रहा था, आंसू और पानी में फर्क था। उसने कबीर का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला,
कबीर, तुमने इतना सब कुछ कह दिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हर उस पाल में जिसमें तुम साथ होते हो, मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। तुम मेरी वो स्टोरी हो जो लिखते लिखते कब डायरी से दिल तक पहुंच गई। कबीर ने अनाया को अपने बाहों में ले लिया। दोनों भीग रहे थे, लेकिन उस मोमेंट में सब कुछ सूख गया था। अंदर की तन्हाई, पुराने जख्म, बेकार की दूरियां, सब कुछ एक आई लव यू में धुल गया था। कबीर ने फाइनली उस बारिश भरे पाल में उससे पूछा, आज डायरी का टाइटल क्या होगा? अनाया ने उसके कंधे पे सर रखकर कहा, पहली बार आई लव यू, और लगता है जिंदगी अब लिखने लायक हो गई है।